हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर यहाँ पर एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने देखे थे। आज के सेशन में हम एक बार पूरी तरह से रिवाइज करेंगे चैप्टर में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, अम्ल, क्षार और लवण में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। स्टार्ट किया था हमने एसिड यानी कि अम्ल से। अम्ल किसे कहा जाता है? तो आपने बोला सबसे पहले जो खाने योग्य पदार्थ हैं हम उनको चख करके देखते हैं कि उनका स्वाद कैसा है। अगर उनका स्वाद खट्टा है तो खटास यानी कि उनमें कोई ना कोई अम्ल हमारा उपस्थित होगा। ठीक है, अम्ल आपके अलग अलग प्रकार के होंगे, वो आप लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन सी पदार्थ में कौन सा अम्ल आपका उपस्थित होता है। तो बेसिकली अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं, ठीक है ना, और खटास है, इसका मतलब उसमें क्या है? एसिड उपस्थित प्रेजेंट है आपका, ये उपस्थित है। जैसे हमने बोला हम लोग टमाटर खाते हैं तो टमाटर का टेस्ट खट्टा है, तो यानी कि उसमें कोई ना कोई अम्ल होगा। हम नींबू खा रहे हैं, नींबू का टेस्ट भी कैसा है? खट्टा है। सेब, सेब में एक प्रकार की खटास है, उसमें भी आपका क्या होगा? अम्ल उपस्थित होगा। हम लोग इमली खाते हैं तो इमली में भी खटास है, तो यानी कि उसमें भी अम्ल उपस्थित है आपका। ओके, अदर देन दिस अगर हम बात करें कि हम सारी चीजों को खा नहीं सकते, है ना, लैब में कई सारे केमिकल्स मिलते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इवन हम उनको अपने हाथों से टच भी नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि कोरोसिव नेचर होता है उनका। तो आप लोग बोलते हैं फिर हम उनका पता कैसे लगाएंगे? तो वहां पर इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, और सबसे कॉमन जो इंडिकेटर होता है वो आप लिटमस पेपर की बात करते हैं। और अगर ब्लू लिटमस जो है आपका वो वो अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस में अगर आपके पास नीला लिटमस पेपर है, उसमें आपने कोई भी पदार्थ डाला, सपोज नींबू का रस आपने उसमें डाला, और नींबू का रस डालते ही वो ब्लू लिटमस का कलर रेड हो गया, इसका मतलब जो नींबू का रस डाला गया वो नींबू के रस में कोई ना कोई एसिड यानी अम्ल उपस्थित है। तो इसी प्रकार अगर आप कोई भी ऐसे सोल्यूशन या फिर कोई ऐसे पदार्थ को लिटमस के संपर्क में ला रहे हैं, ब्लू लिटमस के, और वो उसका कलर अगर रेड हो रहा है, इसका मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। देन रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। अम्ल जो होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, और साथ साथ आपका क्या बनता है? जल भी बनता है। तो ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर सोर्सेज ऑफ एसिड? अम्ल के स्रोत क्या क्या है? तो अम्ल कहाँ कहाँ आपको उपस्थित दिख रहा है या आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें अम्ल हो सकता है? तो वो सारे उसके सोर्सेज हैं। आपने बोला एप्पल में खटास है तो यानी उसमें एसिड है, लेमन खट्टा है तो यानी उसमें एसिड है, टमाटो आपका खट्टा है तो उसमें एसिड है, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें टेस्ट में खट्टी हैं, तो इन सभी में कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए, नाउ व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? क्षार किसे कहा जाता है या क्षारक किसे कहते हैं? तो क्षार वे पदार्थ हैं जिनको हमें अगर टेस्ट करें तो टेस्ट करने पर उनका स्वाद जो है वो कड़वा या कसैला होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सेम किसके ऑपोजिट कर रहा है रिएक्शन? एसिड। ये जो आपने एसिड में पढ़ा उसके ठीक विपरीत यहाँ पर हो रहा है। देन ये आपका अम्ल से यानी एसिड से रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बनाएंगे, और साथ ही क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, जो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स? उदाहरण क्या क्या है? डिटर्जेंट हो गया आपका, बेकिंग सोडा हो गया, सोप साबुन हो गया, एंटासिड्स हो गए, प्रति अम्ल। अब प्रति अम्ल क्या है? प्रति अम्ल से आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर होता है, तो प्रति अम्ल को समझने की आवश्यकता है। प्रति, एंटी जिसे आप बोल रहे हो यानी जो आपका विरोध करे आप बोल सकते हैं, या विपरीत हो किसके? एसिड्स के। तो एंटासिड एक प्रकार का क्या होगा? बेस होगा। एंटासिड्स क्या करते हैं? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी अम्ल का जो प्रभाव है उसको अगर हमें कम करना है तो उसके लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। ठीक है ना? वहीं पर जो एंटासिड है यानी उसकी प्रकृति क्या, किसके एग्जाम्पल में हम लोग उसे पढ़ रहे हैं? बेस के एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, क्षार के एग्जाम्पल में, तो यानी वो एक प्रकार का क्या है? क्षार है। तो एंटासिड को एसिड से आपका
न्यूट्रलाइज किया जाएगा। एंटासिड से आप एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे तो यानी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जहां पर प्रति अम्ल अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। एंटासिड प्रति अम्ल को कहा जा रहा है। ओके, चलिए नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स। हमने बात की यहाँ पर कि एसिड और बेस को हम टेस्ट करके, एक तो टेस्ट बता रहे हैं उनका स्वाद कैसा है, दूसरा हमने बोला कि जिन चीजों को हम खा नहीं सकते, जिनका हम टेस्ट नहीं बता सकते हैं, उनके लिए हम सूचकों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इंडिकेटर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, नाउ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, क्या कहा गया? कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है किसी भी विलयन के प्रकृति के बारे में पता लगाने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे कि अम्लीय है तो कैसे पता लगेगा हमें अम्लीय? तो ये किसी सूचक के संपर्क में आएंगे सॉल्यूशन, और वो सूचक का रंग बदलेंगे और उस तरह से हमें बताएंगे कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। जैसे आपने बोला लिटमस है, लिटमस में हमने पदार्थ डाला और पदार्थ ने लिटमस के रंग को बदला। जैसे आपने बोला नीले लिटमस में डाला वो लाल में बदल गया, अभी लाल में डाला वो नीले में बदल गया। तो इस तरह से रंग परिवर्तित कर रहे हैं और अलग अलग तरह से परिवर्तित कर रहे हैं, तो उससे हमें पता लग रहा है ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं। Then indicators changes their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. क्या कहा जा रहा है? जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, चेंजेस देयर कलर। ठीक है, when added to a solution containing acidic or an acid or a base। ठीक है, कोई भी ऐसा विलयन जो अम्लीय है या फिर क्षारीय, इसका अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम उसको लिटमस के संपर्क में लाएंगे और लिटमस क्या करेगा? अपना रंग बदलेगा और अपना रंग बदल करके बताएगा कि उस सॉल्यूशन में एसिड था या फिर बेस था। क्लियर है? देखो मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है कि गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगे होते हैं, तो गाड़ियों का इंडिकेटर भी क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है। सूचित क्या कर रहा है? कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली हूँ। गाड़ी हमें बता रही है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में मुड़ने वाली हूँ, डायरेक्शन या फिर कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड। ठीक है, उसी प्रकार से सूचक हमें सूचित करते हैं कि वो जो दिया गया विलयन है उसकी प्रकृति क्या होगी। क्लियर? इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर को। ठीक है, जिसमें हमारा आता है लिटमस जिसको कि लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। लाइकन क्या है? एक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगी और एल्गी आपका दोनों किसमें रहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी एक फूड प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या दे रहा है? उसको वहां पर रहने के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, it has more purple color in distilled water, it turns red when added to an acidic solution and it turns blue when added to a basic solution. Okay, ये कलर आपका कलर चेंज कर रहा है जब भी इसको एसिडिक और बेसिक के संपर्क में लाया जा रहा है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से लिटमस को अलग अलग सॉल्यूशंस में डाला गया और उसने अपना कलर चेंज किया, और कलर चेंज करने से हमें पता लगा कि वो सॉल्यूशन का नेचर क्या है। ठीक है, टर्मरिक आपका नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है, जिसमें आप लोग क्या देखते हैं कि जो आपका हल्दी है उसके संपर्क में जब अम्ल, क्षार या फिर कोई उदासीन विलयन आ रहा है तो वो किस प्रकार से हल्दी का रंग परिवर्तित करते हैं। आपने बोला न्यूट्रल और एसिड, हमने जैसे कभी किसी कपड़े पर हल्दी गिर गई जैसे, ठीक है, हल्दी का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? इंडिकेटर के रूप में कर रहे हैं। तो कभी हल्दी किसी कपड़े में गिर गई और हमने उसको पानी में डुबोया कपड़े को, तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, यानी कि रंग परिवर्तित नहीं होता है हल्दी का। ठीक है, वो कपड़े पे जो पीला दाग है हल्दी का वो वैसे ही रहता है। इसके बाद आपने कहा कि हमने उस पर थोड़ा सा नींबू लगाया, नींबू का रस डाला या नींबू लगाया,
तो भी उसका रंग पीला ही रहा, कुछ नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ आता है कि हल्दी जब भी न्यूट्रल यानी कि उदासीन, जब भी पानी में डाला गया तो वो उदासीन है, उदासीन, और जब भी नींबू डाला गया तो नींबू आपका क्या एसिडिक है। तो उदासीन और एसिडिक सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आने पर, संपर्क में आने पर हल्दी अपना रंग परिवर्तित नहीं करती है, ठीक है, इट रिमेन्स येलो, वो कैसा रहता है, वो पीला ही रहता है उसका कलर। जबकि जैसे ही आप उस पर साबुन या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं तो उसका कलर जो है वो येलो से रेडिश ब्राउन या रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है, लाल भूरे रंग का या लाल रंग का वो पीला हल्दी का कलर हो जाता है। इसका मतलब हल्दी जब भी बेस के कांटेक्ट में आई, यानी सोप हो गया या डिटर्जेंट हो गया, वो आपका क्या है, वो बेस है यानी कि क्षार, उनके संपर्क में आने पर हल्दी ने अपना रंग क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। तो इस तरह से हम टर्मरिक का यूज कर सकते हैं एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह, समझ रहे हो। नेचुरल इंडिकेटर में आपने क्या देखा, जो तीनों आपके सॉल्यूशंस की नेचर हमें बता रहे हैं, तो वो टर्मरिक उन तीनों के साथ, दो के साथ तो एक जैसा रंग परिवर्तित कर रही है, न्यूट्रल और एसिड, जो कि आपका रंग बदल नहीं रहे हैं, लेकिन क्षार की आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि क्षार वहां पर क्या कर रहा है, अपना क्षार जो हल्दी का पीला रंग है उसको बदल करके लाल में बदल रहा है। ओके, चलिए इनके पॉइंट्स नोट करेंगे। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज। चाइना रोज का आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लेते हैं। सबसे पहले अपने चाइना रोज की पेटल्स लेनी है और उन पेटल्स को वार्म वाटर में सोक करके रखना है, यानी कि गर्म पानी में आप उनको भिगा कर रखेंगे फॉर फ्यू हावर्स, कुछ घंटों के लिए। और उसके बाद आपका क्या होगा, जो रेड कलर होगा या पिंक कलर, जैसा भी आपका चाइना रोज कलर देगा, उसमें वो कलर आ जाएगा गर्म पानी में, ठीक है, यानी पानी का रंग बदल जाएगा क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट आ गया ना। एक्सट्रैक्ट आने से अब आप क्या लेंगे, उस एक्सट्रैक्ट का यूज करेंगे, यानी जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, कि आप उसके अंदर से चीजों को निकाल रहे हो बाहर। तो फूल के अंदर रंग था और भी कई चीजें थी, वो आपने गर्म पानी में निकाल दिया, ठीक है, तो वो पानी में आ गया। अब उस पानी का हम लोग उपयोग करेंगे। पानी का उपयोग कहाँ करेंगे, किसी दूसरे सोल्यूशन की के नेचर को पता करने के लिए। यानी कि सपोज आपके पास नींबू का रस दिया गया है और आपने बोलना है कि नींबू के रस में, नींबू के रस का एग्जांपल बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि वो आपको इजीली अवेलेबल है, आप घर में भी वो कर सकते हैं, है ना। तो वो नींबू के रस का आपका अपने नेचर पता करना है। और किससे पता करना है, वो जो पानी में आपका एक्सट्रैक्शन आया है या वो जो रंग आया है पानी में, उससे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वो जो एक्सट्रैक्ट आपने लिया है चाइना रोज का थोड़ा सा, उसको क्या करेंगे, उसमें वो नींबू के रस की कुछ बूंदे डालेंगे, तो उसका कलर चेंज होगा। एक दूसरे वेसल में या टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, साबुन के पानी को ले लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा साबुन ले लेंगे, साबुन का पानी ले लेंगे। अब उसमें भी आप थोड़ा सा वो एक्सट्रैक्ट डालेंगे, यानी दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों में आपने थोड़ा थोड़ा क्या लिया था, वो एक्सट्रैक्ट लिया था जो चाइना रोज का, गुड़हल के फूल का आपने। तो उसमें अब आप क्या कर रहे हैं, एक में आपने नींबू का रस डाला और दूसरे में आपने क्या डाला, साबुन का घोल डाला या साबुन का आपने पानी बना करके वो डाला उसमें। अब क्या होता है, अब आपका जो रेड कलर का सोल्यूशन है वो एसिड और बेस का आपका पता बताएगा, ठीक है ना। जो अम्लीय जिसमें आपने नींबू का रस डाला वो कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे डार्क पिंक उसका कलर होगा, इसका मतलब नींबू के रस में कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। दूसरा, जिसमें आपने साबुन का घोल डाला, उसका रंग कैसा हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। डार्क ग्रीन होता ही आप पता कर सकते हैं कि ये इसमें क्या है, कोई ना कोई बेस है आपका। ओके, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, चाइना रोज का यूज करके आप बता रहे हैं कि गिवन जो आपको सोल्यूशन है आपके पास या दिया गया जो विलयन है आपके पास, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अभी आपने एसिड के बारे में पढ़ा, आपने बेस के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। अब दोनों को हम एक साथ मिला करके एक अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया का मतलब है दोनों बेसिकली आपस में मिल करके कुछ तो उनके बीच में ऐसा हो रहा है जिससे कुछ नए आपके उत्पाद बनते हैं। उत्पाद यानी कि कुछ नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। एसिड और बेस के बीच आपका रिएक्शन करवाई जाती है, उन दोनों को यानी कि मिलाया जा रहा है, और मिलाने पर आपने किसी एसिड में बेस डाला है, बेस में एसिड डाला है, जो भी किया है आपस में मिलाया है यानी उनको, और मिलाने पर क्या होता है आपका, उन दोनों ने कुछ इस प्रकार से आपस में अभिक्रिया किया, रिएक्ट किया एक दूसरे के साथ, कि वहां पर कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं, और वो नए प्रोडक्ट के रूप में आपको सॉल्ट यानी कि लवण और साथ में वाटर यानी कि जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया जहां पर एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आपको दिखाया गया एसिड प्लस वाटर, एरो का निशान बता रहा है कि आगे को प्रक्रिया चल रही है, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में सॉल्ट प्लस वाटर लिखा गया है, यानी लवण और जल आपका बन रहा है, ठीक है ना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि आपका एक क्षार है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि आपका एक अम्ल है, उन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl जो कि आपका एक लवण है, सोडियम क्लोराइड जो सामान्यतः हम सभी के किचन में मिलता है, व्हाइट सॉल्ट जो आपका होता है, उसी का केमिकल फॉर्मूला है NaCl, और केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है Na, और जो क्लोरीन है उसके लिए Cl आता है। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके यानी कि आपस में बॉन्ड बना करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है ना, और साथ में H2O जो कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है वो आपका बनता है। एक दूसरा है जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, जो कि आपका सेम एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है। जो यहाँ पर 2 और 4 लिखा गया है H2SO4 में, वो आपका सबस्क्रिप्ट में जाएगा यानी नीचे लिखा जाता है। Na2SO4 में भी सेम वही होगा, जो आपका लवण है यहाँ पर, और जल H2O यहाँ पर, ओके। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसको आप लिख सकते हैं, ये हम नोट कर चुके हैं पहले, किसी बच्चे का रह गया होगा तो वो लिख सकता है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, या जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जिसका उदाहरण यहाँ पर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और जल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका लवणों जो आपके अम्ल और क्षार हैं, उन वो किस प्रकार का उनका वो स्ट्रांग है या फिर वीक है? ये आपका स्ट्रांग है या वीक है, इस आधार पर भी आपके लवण और जो जल है यानी लवण जो है वो बनेगा बेसिकली, ठीक है ना। अगर आपका जो एसिड है वो स्ट्रांग है और बेस जो है वो वीक है, तो बनने वाला जो आपका सॉल्ट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और उसका पीएच भी 7 से कम होगा, ठीक है ना। देन अगर आपका जो एसिड है वो वीक है और बेस जो है वो स्ट्रांग है, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो बेसिक नेचर का होगा, और उसका पीएच भी 7 से आपका अधिक होता है। पीएच बेसिकली आपका एक स्केल है जो 0 to 14 आप देखते हैं, 7 मिडिल में आता है, 7 जिसका पीएच मान होगा वो विलयन उदासीन होंगे, 7 से कम जिनका भी होगा वो एसिडिक होंगे, और 7 से अधिक जिसका भी होगा वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चलिए
तो बच्चों आज के सेशन में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में आपका एसिड और बेस को अच्छे से समझा। इंडिकेटर्स पर हम लोगों ने बात की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पर देखा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशंस में आप लोग पूछ सकते हैं। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।